एब लिंकन और गंदा सुअर। युवा एब लिंकन थोड़ा हड़बड़ी में थे। हर दिन अपना अधिकतर समय वह खेत में या फिर फुटकर काम करते हुए बिताते थे। लेकिन आज अलग ही बात थी। आज एक महत्वपूर्ण भाषण देने के लिए वह नगर जा रहे थे। एब को भाषण देना अच्छा लगता था। वो बहुत थोड़े समय के लिए ही स्कूल गए थे, कुल मिलाकर 1 वर्ष से भी कम समय के लिए। लेकिन वह बहुत सारी कहानियां जानते थे। जो बातें मैं जानना चाहता हूँ वह सब किताबों में है, उन्होंने कहा था। मेरा सबसे अच्छा मित्र तो वही है जो मुझे ऐसी किताबें लाकर दे जो मैंने पढ़ी ना हो। ऐप को बड़े शब्दों के हिज्जे याद रखना अच्छा लगता था। उन शब्दों का उपयोग करने से पहले वो उनके हिज्जे सीख लेते थे। जिस तरह एक गिलहरी सर्दियों के लिए अखरोट जमा कर लेती है, वैसे ही इन शब्दों को अपने मस्तिष्क में वे इकट्ठा कर लेते थे। ऐब ने अपना नया सूट पहना और तैयार हुए। उन्होंने अपने घने बालों को कंघा किया। फिर वह सीधे खड़े हुए। वह 6 फुट 4 इंच लंबे थे। भीड़ में भी वो तुरंत पहचाने जाते थे। उनके पिता उन्हें संसार का सबसे बेडौल व्यक्ति बुलाते थे। ऐब ने अपने नए सूट की बाह को धीरे से थपथपाया। यह उनका पहला नया सूट था। आमतौर पर वह घर में बुनी गई कमीज और मृग चर्म की पतलून पहनते थे, जो इतनी छोटी होती थी कि उनके टखनों तक कभी पहुंच ही न पाती थी। यह सूट खरीदने के लिए उन्होंने लकड़ी की बाड़ बनाने हेतु सैकड़ों लट्ठे काटे थे। उस काउंटी में ऐब के समान कोई भी लट्ठे न काट सकता था। लट्ठे काटने के लिए कुल्हाड़ी को कितनी ऊंचाई से घुमाकर लट्ठे पर प्रहार करना चाहिए और किस समय पूरी ताकत लगानी चाहिए, वो अच्छी तरह जानते थे। ऐब कई औजारों का निपुणता से उपयोग करते थे। हथौड़ी और आरी चलाना उन्हें आता था और वह फूस काटना भी जानते थे। एक हिरण की खाल वो उतार सकते थे और पकाने के लिए सुअर का गोश्त भी काट सकते थे। लेकिन उस दिन जब वो नगर की ओर जा रहे थे, ऐसी कोई बात उनके मन में न थी। वो अपने भाषण के विषय में सोच रहे थे। लंबे लंबे डग भरते हुए झटपट चले जा रहे थे। 5 या 10 मील चलना उनके लिए टहलने समान ही था। जब वो इंडियाना में रहते थे तब वो 9 मील चलकर स्कूल जाते थे। एक बार एक वकील का भाषण सुनने को वो इतने आतुर थे कि 34 मील पैदल चले थे। अब सोच रहे थे कि क्या उनका भाषण सुनने के लिए भी लोग उतने ही उत्सुक होंगे। जैसे ही ऐब एक पहाड़ी से नीचे आए, उन्होंने एक सुअर देखा जो कीचड़ में लौट रहा था। सुअर जोर जोर से फुफकार रहा था और करा रहा था। पहले तो ऐब को लगा कि सुअर कीचड़ में खेल रहा था। तुम तो बहुत मस्ती कर रहे हो, उन्होंने कहा। लेकिन फिर उन्होंने ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि सुअर बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे लगता है कि तुम इस कीचड़ में फंस गए, ऐब ने कहा। सुअर सिर्फ फुफकारा और थोड़ा छटपटाया। ऐब किसी पशु को कष्ट में नहीं देख सकते थे। जब वो 8 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने केबिन के निकट एक पेरू पक्षी को गोली मारी थी। लेकिन उस मरे हुए पक्षी को देखकर उनके मन में अजीब से भाव उजागर हुए थे। उस दिन के बाद उन्होंने पशु पक्षियों का शिकार करना बंद कर दिया था। अगर किसी को भी पशुओं के साथ निर्मम व्यवहार करता देखते तो झट से उस व्यक्ति का वो विरोध करते थे। अगर कोई एक चींटी पर पांव रखता तब भी। बेशक कोई भी उस सुअर पर पैर रखने वाला नहीं था और उसका जीवन खतरे में नहीं था। वो बस अकेला था और डरा हुआ था। मुझे खेद है नन्हे सुअर, ऐब ने कहा। मैं इस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैंने अपना नया सूट पहन रखा है और मुझे 1 घंटे के भीतर नगर में एक भाषण देना है। कीचड़ से भरे उस गड्ढे के निकट से घूमकर ऐब आगे बढ़ गए। उस सुअर का विचार अपने मन से हटाने का उन्होंने प्रयास किया। इस समय उनका भाषण ही उनके लिए सबसे जरूरी था। वो उन लोगों के विषय में सोचने लगे जो उनका भाषण सुनने आ रहे थे। भाषण के विषय में सोचते रहो, उन्होंने अपने आप से कहा। लेकिन कोई लाभ न हुआ। न चाहते हुए भी वो बार बार उस अभागे सूअर के विषय में सोचने लगते। आखिरकार ऐब रुक गए। सूअर एक मनुष्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनकी सहायता पाने योग्य था। ऐब ने एक आह भरी और कीचड़ से भरे गड्ढे की ओर वल लौटाया। सूअर अभी भी उस कीचड़ में फंसा हुआ था। घबराओ नहीं, ऐब ने कहा। हम तुम्हें एक पल में बाहर निकाल देंगे। ऐब एक चैंपियन पहलवान थे। लोगों का मानना था कि जितने भी पहलवान उन्होंने देखे थे, ऐब शायद उन सब में सबसे ताकतवर थे। लेकिन सूअर यह बात न जानता था। उसे इस बात का पता न था कि वो उसकी सहायता करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए ऐब से बचने का उसने भरसक प्रयास किया। जब तक ऐब उसे कीचड़ से बाहर निकालने में सफल हुए, तब तक वो कीचड़ में पूरी तरह लथपथ हो गए थे। ऐब ने अपने सूट की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। लेकिन अब उनके पास इतना समय न था कि वो घर लौटकर साफ कपड़े पहन आते। इसके अतिरिक्त पहनने के लिए इससे अच्छे कपड़े उनके पास थे भी नहीं। जब ऐब नगर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग इकट्ठे हो रहे थे। अब तक किसी पेड़ के ठूंठ या किसी बाड़ पर खड़े होकर वो किसानों से बात कर लिया करते थे। लेकिन आज का भाषण मित्रों से गपशप करने जैसा नहीं था। ऐब के श्रोता अपने भविष्य के सपनों के विषय में उनके विचार सुनने आए थे।
वह सब इस बात आशा से आए थे कि जिन विचारों और भावनाओं को वह स्वयं व्यक्त करने में असमर्थ थे, उन्हें ऐब अपने शब्दों में बता पाएंगे। ऐब का भाषण नदी और लोगों के जीवन में उस नदी के महत्व के विषय में था। नदी उन्हें पानी तो देती ही थी, वह उनकी आटा चक्कियों और लकड़ी के आरों को भी चलाती थी। इतना ही नहीं, सामान लाने और ले जाने के लिए भी नदी एक बढ़िया रास्ता थी। देश तेजी से विकसित हो रहा था, ऐब ने समझाया। इसलिए नदी की यात्रा को सरल सुरक्षित बनाना अनिवार्य हो गया था। ऐसा सुनिश्चित करने से सबको लाभ हो सकता था। बोलते समय ऐब चिल्ला नहीं रहे थे, नहीं वो श्रोताओं को उत्तेजित कर रहे थे, वह सीधी सादी भाषा में बात कर रहे थे। एक एक करके वह सारे तथ्य बताते थे, फिर उन तथ्यों को जोड़कर सबको अपना दृष्टिकोण समझाते थे। शब्दों के प्रवाह के साथ साथ वो अपने हाथ भी हिलाते थे। हाथों को कभी जेबों के अंदर ले जाते और कभी बाहर निकालते थे। जब कोई व्यक्ति इस तरह बात करता था कि वो उसे समझ न पाते थे, तो उन्हें अच्छा न लगता था। इसलिए वह ध्यान रखते थे कि वह ऐसी कोई बात न कहें जो सुनने वालों की समझ से परे हो। उनके सूट पर अभी भी कीचड़ चिपका हुआ था, लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान न दे रहा था। लोग उनकी बातें सुनना चाहते थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ऐप कैसे दिख रहे थे। उनका भाषण सुनते समय लोग बीच बीच में अपने सिर हिलाकर संकेत दे रहे थे कि वो उनकी बात समझ रहे थे। और जब भाषण समाप्त हुआ तो उन्होंने तालियां बजाई। उनका भाषण लोगों को बहुत अच्छा लगा था। अरे, शुगर को भी उनकी बातें अच्छी लगी थी। यह पुस्तक अब्राहम लिंकन के विषय में प्रचलित एक कहानी पर आधारित है। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम नीचे लिखा गया है। 1809 हुजनविल, केंटकी में लिंकन का जन्म। 1816 लिंकन इंडियाना आए। 1817 मां का निधन सारा बुश जॉनसन के साथ, पिता का दूसरा विवाह। 1818 उनका परिवार इलिनॉय आ गया। 1834 लिंकन प्रदेश की विधानसभा के लिए चुने गए, वकालत की पढ़ाई की। 1837 लिंकन प्रदेश की राजधानी स्प्रिंगफील्ड आए। 1842 मैरी टॉड के साथ उनका विवाह। बाद में 4 संतानें हुई। 1846 यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के लिए चुने गए। 1858 यूएस सेनेट के लिए चुनाव लड़ा पर स्टेफन डगलस से हार गए। 1860 लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति चुने गए। 1861 सिविल वॉर की शुरुआत। 1863 दास प्रथा समाप्त करने की घोषणा, गेटिसबर्ग का भाषण, देश की अखंडता बनाए रखने का आह्वान। 1864 लिंकन दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। 1865 सिविल वॉर 9 अप्रैल को समाप्त। 5 दिन बाद 14 अप्रैल के दिन फोर्ड थिएटर में लिंकन की हत्या।